जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 20 अगस्त 2025 और आज एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को, और एक एक आर्टिकल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक एक न्यूज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं एमसीक्यूज़ के माध्यम से। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम जो है कहाँ लगाया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम जो है कहाँ पे लगाया है, तो इसको याद रखिएगा वाराणसी में। कहाँ लगाया है? वाराणसी में। यह पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम है जो रेलवे पटरियों के बीच वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में लगाया गया है। यह सिस्टम 70 मीटर लंबा है जिसमें 28 सोलर पैनल है जो कुल 15 किलोवाट बिजली का जो है बिजली उत्पन्न करते हैं। यह तकनीक जो है आसान हटाने और रख रखाव के लिए डिज़ाइन की गई है और ट्रेन यात्रा को प्रभावित नहीं करेगी। इस पहल का उद्देश्य जो है रेलवे के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य जो है 2030 तक है, इसको प्राप्त करना है। पटरियों के बीच जगह का उपयोग करने से अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ती और यह परियोजना भारतीय रेलवे की हरित और टिकाऊ ऊर्जा का पहल का हिस्सा है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में रोबोट गेम्स में 500 से अधिक मानव जैसा दिखने वाले रोबोट्स ने अपनी कौशल प्रदर्शित की है। हाल ही में किस देश में रोबोट गेम्स में 500 से अधिक मानव जैसा दिखने वाले रोबोट्स जो है अपनी कौशल का प्रदर्शन किया है, तो इसको याद रखिएगा चीन में। कहाँ पर? चीन में। देखिए हाल ही में जो है बीजिंग यानी कि चीन में 500 से अधिक मानव जैसी क्षमताओं वाले रोबोट्स जो है विश्व प्रथम ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम में भाग लिया है। यह खेल 16 देशों के 280 टीमों के रोबोट्स ने 26 विभिन्न खेलों जैसे कि दौड़ना, फुटबॉल, किक बॉक्सिंग में हिस्सा लिया। चीन ने इस प्रतियोगिता को अपनी एआई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए और अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा के तहत आयोजित किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में टेरेंस स्टैम्प का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में टेरेंस स्टैम्प का जो है निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे एक मशहूर अंग्रेजी अभिनेता। कौन थे? एक मशहूर अंग्रेजी अभिनेता थे ये। देखिए टेरेंस स्टैम्प जो है एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अभिनेता थे जो 1960 के दशक में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, वे सुपरमैन फिल्मों में विलेन जनरल जोड के किरदार के लिए खासे लोकप्रिय थे। उन्होंने कई पुरस्कार जैसे कि गोल्डन ग्लोब और केन फिल्म फेस्टिवल से सम्मानित हुए और ऑस्कर के लिए भी नामांकित रहे। तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो है इन्होंने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है? तो इसको याद रखिएगा मुंबई के कांदिवली में। देखिए पीयूष गोयल जो है इन्होंने मुंबई के कांदिवली में भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ और स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन किया। यह फूड हब महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित है और महिलाओं को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित स्ट्रीट फूड व्यवसाय को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना है। आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हाल ही में कौन ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है? हाल ही में कौन ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है? तो इसको याद रखिएगा कृषांगी मेश्राम। कौन बनी है? कृषांगी मेश्राम बनी है। ये है कृषांगी मेश्राम जो कि पश्चिम बंगाल के मईपुर इस्कॉन समुदाय से है। 21 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी हैं ये। इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन के ओपन यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई शुरू की और 18 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री प्राप्त किया। उन्होंने नवंबर 2024 में सॉलिसिटर्स क्वालिफाइंग परीक्षा पास की और अप्रैल 2025 में सॉलिसिटर के तौर पर
मान्यता प्राप्त किया। तो इनको आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई? किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो इसको याद रखिएगा, रूस ने। किसने? रूस ने। देखिए रूस जो है 2034 से 2036 के बीच वेनेरा डी मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर लैंडर, ऑर्बिटर और गुब्बारा जांच यान भेजने की योजना बना रहा है। यह मिशन रूस की दशकों बाद अंतर्ग्रहीय अन्वेषण में वापसी होगी और सोवियत वेनेरा कार्यक्रम को पुनर्जीवित करेगा। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह के वातावरण, सतह और जलवायु तंत्र का गहन अध्ययन करना है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो है उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसको याद रखना है, गोरखपुर के खानीपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर के खानीपुर में। देखिए उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के खानीपुर गांव में राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उद्घाटित किया। यह प्लांट टोरेंट ग्रुप के द्वारा जो है स्थापित किया गया है और प्राकृतिक गैस में 2% ग्रीन हाइड्रोजन मिलाकर सप्लाई करेगा। यह प्लांट प्रति वर्ष लगभग 4.3 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। यह स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराएगा और प्राकृतिक गैस के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करेगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? वीनस विलियम्स जो है, इनको कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 की एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो इसको याद रखिएगा, 45 ईयर्स, यानी कि 45 वर्ष। देखिए वीनस विलियम्स, ये है जो दिख रहे हैं आपको, ये है वीनस विलियम्स। इनकी जो है 45 वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 के एकल मुकाबलों में वाइल्ड कार्ड मिला है। ये 1981 के बाद इस टूर्नामेंट में खेलने वाली सबसे उम्र दराज महिला सिंगल्स खिलाड़ी बनेंगी। वीनस 7 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है और 2000 व 2001 में यूएस ओपन खिताब जीत चुकी हैं। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2025 हुरून इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में 2025 हुरून इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह है अंबानी परिवार। कौन? अंबानी परिवार। देखिए अंबानी परिवार जो है 2025 के हुरून इंडिया की सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में फिर से शीर्ष पर रहा। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की कुल मूल्यांकन राशि 28.2 लाख करोड़ है, जो भारत की लगभग 12वीं हिस्सेदारी के बराबर है। दूसरे स्थान पर कुमार मंगलम बिरला परिवार जो है, और तीसरे स्थान पर जिंदल परिवार है। कुमार मंगलम बिरला परिवार जो है 6.5 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर, और जिंदल परिवार जो है 5.7 लाख करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर है। हाल ही में किसने NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जो है जीता है? तो इसको याद रखिएगा, हबीबा अहानी। किसने जीता है? हबीबा अहानी ने। देखिए हबीबा अहानी जो है ये विश्व रैंकिंग के 61वें स्थान पर है। इन्होंने NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में भारत के शीर्ष विज खिलाड़ी अनाहत सिंह को हराया, जो चोट के कारण अंतिम गेम में मुकाबला छोड़ने को मजबूर हुई। यह हबीबा अहानी का जो है पहला विश्व स्तर का टूर शीर्षक है और उन्होंने शानदार खेल प्रदर्शन से इस सफलता को हासिल किया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सभी प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, और जिस तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया उस हिसाब से सारे आर्टिकल्स जो है मैक्सिमम चीज़ें आपको अभी ही याद हो गई होंगी, और सारी बातें जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
तब तक के लिए सबको जय हिंद।